जय श्री कृष्ण। मानव जीवन भगवान के तरफ से एक गिफ्ट के रूप में हम सभी को प्राप्त हुआ है। इस गिफ्ट को, इस मानव जीवन को हमें उस रूप में उपयोग करना है कि सभी को इससे कोई दुख दर्द तकलीफ ना पहुंच पाए। इस जीवन को हमें उस क्षेत्र में लगाना है, किसी को दर्द को हर कर उसको सुख प्रदान करना, किसी को पीड़ा को दूर करके उससे सुकून प्रदान करना। पर हम जीवन को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? आज निर्दयता की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और लेकर जा रहे हैं। क्रूरता की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। जैसे बंजर भूमि के अंदर किसी प्रकार की कोई फसल का उपज नहीं होता। पहली बात तो कि उस जमीन के ऊपर कोई बीज अंकुरित ही नहीं होता, तो फल और फूल देने की बात दूर की रही। ठीक उसी प्रकार यदि हम जीवन को भी बंजर बना दें, इस जीवन में क्रूरता, इस जीवन में अहंकार, इस जीवन में नफरत, द्वेष, लोभ, लालच रूप में ही हम बनाकर इसे बंजर कर दें, तो फिर मानव जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज मानव जीवन के बारे में यदि सोचा जाए, देखा जाए कि मानव आखिर कर क्या रहा है। इस संसार की प्राप्ति के लिए, रुपये पैसे के लिए कहीं रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो कहीं परिवार से बिखराव हो रहा है। यहां तक कि जिस माँ और पिता, पुत्र, बहन सभी एक ही पिंड से उत्पन्न हुए, पर इन लोगों के अंदर भी उतना ही नफरत देखा जाता है। और इसका कारण क्या है? मूल्य कारण वो है स्वार्थ। और स्वार्थ से ऊपर इंसान उठना नहीं चाहता है। और इसी बीच समय समय पर समय के सद्गुरु आते हैं मानव को समझाने के लिए कि तुम लोभ, लालच, स्वार्थ से ऊपर उठो। तुम्हारा ये जीवन इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है कि तुम इसी में अपना जीवन को बिताते हुए जीवन को, यात्रा को तय करो और जीवन को यूं ही समाप्त कर दो। पर कैसा रंग तेरा। हमें ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, हमें संत महापुरुषों को सानिध्य भी प्राप्त हो जाता है, हमारे जीवन में सतगुरु भी आ जाते हैं। धर्म शास्त्रों को भी अध्ययन हम करते हैं, पर हम बात को मानते नहीं हैं। हमें लगता है कि परमात्मा को इन चीजों से ज्यादा कोई महत्व है ही नहीं। जो महत्व है ये संसार के माया का महत्व है। पर माया तो क्षण भंगुर है, माया तो नाशवान है, माया तो मिट जाने वाला है।
पर ये परम सत्ता है निराकार जो गुरु के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, क्या इससे महान, इससे श्रेष्ठ, इससे ऊंचा, इससे बड़ा रुतबा ये संसार के माया का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। भगवान से बड़ा कोई ये संसार में नहीं है। भगवान ही सब कुछ है। भगवान कृष्ण गीता के अंदर 4 अध्याय में बता रहे हैं कि मानो यदि तुम्हारे पास कुछ प्राप्त हो गया है तो उसे अपने पास संग्रह मत करो, उसको एक कोने में छुपाकर मत रखो। और उस प्राप्ति के दौरान तुम समझ रहे हो कि इसके द्वारा हमारा रुतबा बुलंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये भ्रम को निकालना पड़ेगा कि माया के कारण, माया के उपलब्धि के कारण किसी का रुतबा बुलंद हुआ है, तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी धर्म शास्त्र को उठाकर देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, उपनिषद हो, अंजील हो, बाइबल हो, रामायण हो, सुखसागर हो, गीता हो, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं है कि जिसके पास संसार के सब पदार्थ उपलब्ध है, सब चीज प्राप्त हो गया है, उसे वही महान है, वही श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है। हम जब इस संसार में आए थे तो क्या कुछ लेकर आए थे? हमारे पिता भी इस संसार में आए थे तो कुछ लेकर आए थे। हमारे दादा आए थे तो ये संसार में कुछ लेकर आए थे। उनका भी यदि जनरेशन की बात की जाए, आगे वाली, पीछे वाली, कोई कुछ लेके नहीं आता है। ये सब भगवान का बनाया हुआ मटेरियल जितना भी हम देख रहे हैं और जितना हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, ये सब भगवान के द्वारा ये कर्मार्थ को किया जा रहा है। और तब हम समझ रहे हैं कि ये मैंने किया, मेरा है, मैं प्राप्त किया। अरे ब्रह्म ज्ञान के उच्च दृष्टि से देखा जाए इसे, क्या हमारा ये इमारत हमारे साथ जाएगा? क्या इमारत के कारण ये जीवन का महत्व है? क्या ये इमारत के कारण हमें 84 लाख योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा? क्या इमारत के कारण हमें समाज में मानवता के लिहाज से हमारा जो पोजीशन है, जो मानव जीवन का जो रुतबा है, वो रुतबा प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। हम किस अज्ञानता में पड़े हुए हैं। ब्रह्म ज्ञान से ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। इसी ज्ञान से परमात्मा को देखा जाता है। परमात्मा को देख रहा है इंसान। और इस ज्ञान को हम ऐसे यदि जीवन में प्राप्त हो गया है तो हम इसका कद्र नहीं कर रहे हैं संसार के माया के आगे। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, पर आज धरती पर ब्रह्म ज्ञान को देने वाले समय के सतगुरु माता सुदीक्षा यहाँ पर आ चुकी है, जो पूरे मानवता को कल्याण हेतु ब्रह्म ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि प्रदान करके ये जीवन को कल्याण करने के लिए प्रदान कर रही है। जय श्री कृष्ण।